नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं प्रतीक बारडोरिया। प्रदेश के अंदर नई सरकार है, उसका गठन हो गया है और जिस तरह से शपथ के बाद में यही लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। परंतु जब विभाग दिए गए तो जो लोगों के कयास थे वो धराशायी हो गए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री के पास में 13 जो विभाग है वो रखे हैं, उसके साथ ही अनिल विज सहित अनेक जो सीनियर मंत्री थे उनके जो विभाग उनमें भी कटौती की गई है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अनिल विज के पास में गृह मंत्रालय था और इसके साथ ही और भी जो पावरफुल उनके पास विभाग थे, परंतु जब पोर्टफोलियो जो मंत्रियों का जो दिया गया है उसके बाद में किस तरह की स्थिति है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चर्चा में आज उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार के पंडित जी और वरिष्ठ पत्रकार करमवीर सिंह जी। करमवीर जी और सर, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से जो सरकार है इसमें जो विभाग है उनका बंटवारा हो गया, जिन जिन मंत्रियों को जो विभाग दिए हैं वो भी सामने आ गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि जो मंत्री हैं उन्हें अलग अलग विभाग वो मिलेंगे और कुछ एक सीनियर जो मंत्री उन्हें पावरफुल मंत्री के रूप में देखा जा रहा था। परंतु जब सुबह इस बात का पता चला और देर रात ये विभाग है उनके बंटवारा किया गया है, तो सबसे ज्यादा जो 13 विभाग है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं, जबकि ये हरियाणा का एक इतिहास रहा है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हो या मनोहर लाल खट्टर, उनके पास गृह विभाग और वित्त मंत्रालय कभी नहीं रहे। परंतु इस बार जो सिचुएशन है उसमें यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री एक पावरफुल के साथ में मैदान में है इस बार। प्रदीप जी, आवाज बिल्कुल। में देखिए, जिस प्रकार के जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि अनिल विज एक बहुत ही सीनियर मोस्ट जो है मंत्री हैं और संभावना ये थी कि उनको जो पहले जो मंत्रालय दिए गए थे, शायद उनके जो खास करके गृह मंत्रालय की अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय उनके पास ही रहेगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब अनिल विज गृह मंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तो कुछ जो है पुलिस विभाग के और सीआईडी के कुछ ऐसे जो डिसीजन थे जिनको लेकर के उनके जो सीनियर जो अधिकारी थे उनकी रिपोर्टिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे और इसको लेकर काफी तनातनी भी रही थी अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच। तो शायद इस बात को देखते हुए इस बार जो मंत्रियों का पोर्टफोलियो बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़े पावरफुल इस बार हैं। उनके पास जो है 12-13 मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो है अगर हम देखें तो उनके पास गृह विभाग है, एक्साइज का है और जो दूसरे हैं वो सारे उन्होंने अपने पास रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बीच में जिस प्रकार के मंत्रालयों को लेकर के जो मंत्रियों को लेकर बातें चलती हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए इस बार भाजपा चाह रही है कि जो है इस प्रकार से की जाए कि बाद में किसी प्रकार की कोई जो है कंट्रोवर्सी न हो, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। तो शायद इस वजह से, क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी जो मंत्री बनाए गए हैं, एक मंत्रालय उनको थोड़ा ठीक दिया गया है, बाकी जो दूसरा मंत्रालय वो एक हेल्पिंग की तरह जो है उनको इस प्रकार से दिया गया है, जो जिसकी मतलब ज्यादा वो नहीं रहती। हालांकि अपने आप में सारे मंत्रालय जो है बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पब्लिक में जो चर्चा थी जिस प्रकार की कि भाई इनको कौन कौन सा विभाग दिया जा सकता है, तो उसको लेकर के अनिल विज जैसे जो सीनियर मोस्ट हैं उनको खास करके गृह मंत्रालय की बड़ी चर्चाएं थी कि उनको ये विभाग मिलेगा। लेकिन इस बार के जो मंत्रालय दिए गए हैं उनमें आप देखोगे कि इस प्रकार से जो है ये कुछ डिवाइड किया गया है। खास करके अपने आप को सीएम को ही, जो नायब सिंह सैनी है, उन्होंने अपने आप को ही पावरफुल रखा है इस पूरे जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जितने भी डिपार्टमेंट इनमें। जी जी बिल्कुल। पंडित जी, जिस तरह से ये चर्चा थी और ये कहा जा रहा है कि जो विभाग है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी खींचातान थी और सरकार गठन था उसके बाद में भी लगभग हम कह सकते हैं 3 से 4 दिन लग गए विभाग बंटवारे को लेकर। और इसीलिए जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो प्रमुख विभाग थे जिनमें वित्त विभाग है और इसके साथ ही दूसरा गृह विभाग है वो अपने पास ही रख लिए हैं, और भी चाहिए एक्साइज का जो डिपार्टमेंट हो वो भी अपने पास रखा है। यही माना जा रहा है कि विभागों को लेने को लेकर बड़े लेवल के ऊपर राजनीति चल रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकमान की तरफ से इस तरह के जो दिशा निर्देश है वो दिए गए और उसके बाद में ये सभी विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास में रखे हैं। जी सर। देखो, ऐसा है, मुख्यमंत्री ने जो सीटों का बंटवारा किया है ना मंत्रालयों का, उसमें
कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे गृह है, वित्त है, एक्साइज टैक्सेशन है, जी कंट्री टाउन प्लानिंग है। ये जो सारे महकमे हैं चुनौतीपूर्ण है सारे, और गृह मुख्यमंत्री का काम होता है महकमों का कोऑर्डिनेशन करना। सारे महकमे अपने आप में कंसंट्रेट करने से फायदा नहीं होता है। काल क्या था, हर महकमे की जरूरत है। हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंशियल स्थिति बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो एक्साइज टैक्सेशन देना चाहिए दूसरे को, और फिर खींचना चाहिए कि ये बजट चाहिए मुझे। वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है, प्लानिंग अपने कंट्री टाउन प्लानिंग में सारे हरियाणा के ग्रामीण और शहरी विकास की रूपरेखा बनती है, उसमें औद्योगिक मुद्दे बनते हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने करनी चाहिए थी। मुझे लगता है अब मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो मुख्यमंत्री को सारे महकमे अपने पास रखेंगे। और एक चीज और है, हर मंत्री को फैसला लेने का फाइनल हक नहीं है। मंत्री और जब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में मतभेद हो जाता है, ऐसे नियम है कि वो फाइलें निर्णय के लिए चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाती। जी जी तो मैंने ये इसलिए बताया, कोऑर्डिनेशन करना ज्यादा काम था, दूसरे मंत्रालयों पर निगाह उनकी कमजोरियों को दूर करने की गाइड देने की ज्यादा जरूरत थी। ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हरियाणा में हेल्थ है, आरती राव जी को दिया हेल्थ। क्या ये सही है कि हर सिविल हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दवाइयां मिलती हैं? इसको इंश्योर करना है। 2000 करोड़ की दवाइयां खरीदी जाती हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, और उसमें जो दलाल हैं दवाइयों के, पावरफुल हैं बड़े, वो ऊपर तक ये कहते हैं कि हमको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिवाओ, इतने पैसे लो। फिर एक ही डिपार्टमेंट भी नहीं खरीदी जाती, एलोपैथी की भी, आयुर्वेदिक भी, ये कई तरह के महकमे हैं। इसमें मुख्यमंत्री कैसे देखेगा? आज मेन समस्या है एजुकेशन की। एजुकेशन में बजट कम है, यूनिवर्सिटियों को सलाह किया रास्ते निकालो अपने सोर्सेज के। यूनिवर्सिटी कैसे निकालेंगी? आज सरकार, ये देखो 3 ही महकमे हैं मुख्य, एक तो पीने का पानी, एक हेल्थ, और दूसरा बिजली, और चौथा है ग्रामीण विकास। जी जी तो इसकी जब तक दिशा तय नहीं होगी, किस गाइडेंस पर काम करेंगे? और वो अभी कुछ नहीं फैसले लिए हैं। अभी कह रहे हैं, आज एक इंटरव्यू में उसने कहा, मुख्यमंत्री ने, टाइम बाउंड कुछ योजनाएं बनाएंगे, उन पर काम करेंगे। तो मेरा ये था, महकमे किसी को देने से बात नहीं बनती, कॉम्पिटेंट भी हूँ। उदाहरण के तौर पे एजुकेशन का महकमा है, जब तक इसमें शिक्षाविद नहीं लगेगा, एजुकेशन की समस्या उसमें। वित्त मंत्रालय में आर्थिक रूप से जो विशेषज्ञ वो नहीं लगेगा, समझता नहीं है कुछ भी। भाई आदरणीय खट्टर जी ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा और 3,71,000 का कर्ज छोड़ गए। एक पॉपुलर टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, तो हरियाणा पर जो ब्याज है वो पड़ता है, जो वजन पड़ता है जितना, आप ये कह सकते हैं गाइडलाइन तो ऐसी नहीं थी, उनके अनुसार हम करते हैं। लेकिन एजुकेशन में अदल करके इस तरह के काम किए जाने चाहिए। क्योंकि मैं उदाहरण बताता हूँ, पीएचडी रिसर्च के लिए पहले जिनको पीएचडी में दाखिला मिलता था उनको स्टाइपेंड मिलता था, वो बंद कर दिया। उसमें जो इसमें बहुत ब्रिलियंट हैं उनको ही मिलता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, और वो भी केंद्र से आता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती। जब केंद्र से बंद कर दिया गया रिसर्च स्कॉलर को स्टाइपेंड देना, सुधार की जरूरत है। फूड एंड सप्लाई है, जिसको भी दिया हो
चुनौतीपूर्ण महकमा है, गरीब तक अनाज पहुंचाना है। सरकार एक ही दावा करती है कि हमने ऑनलाइन कर दिया। जी ऑनलाइन से मामला हल नहीं होता। हर गरीब को उसका हिस्से का राशन, हर गरीब को उच्च महंगाई रोकना काम भी ये उपभोक्ता मंत्रालय के नीचे आता है। मिलावट का महकमा भी उसी के नीचे आता है। आज मिलावट आम चीज है, हर चीज में मिलती है। मैं अमेरिका गया तो मुझे देखा अमेरिका में जाके, वो मुझे जो बताया गया कि यहाँ मिलावट सबसे बड़ा अपराध है। आपके यहाँ छापा लगा, 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, और रिपोर्ट में दोषी पाएगा तो सजा भी 1 हफ्ते में हो जाएगी कोर्ट से। यहाँ ये संभव है। हमारे आधे जिलों में तो मिलावट रोकने का महकमा नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। मुख्यमंत्री ने एक काम जरूर अच्छा करा, वो ये करा कि ये जो 24,000 भर्तियों का रिजल्ट निकाला है, इसमें ज्यादातर उन लोगों को मिली है जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी। इसके लिए तो वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी तो आगे की भर्ती है, 2 लाख भर्ती और भी खाली हैं, 50,000 पुलिस में भर्तियां रुकी हुई हैं। उसमें मेरिट दिखाओगे, उसमें बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दोगे तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आम लोग जो चाहते हैं वो है कि उनको राशन ठीक मिले, मिलावट का घपला दूर हो, और जो मिलावट करते हैं उनको पकड़ के सजा जल्दी मिले, चाहे उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनानी पड़े। तो अब वो महकमे का वितरण सारे महकमे प्रमुख अपने पास रखे, ये तो कर सकते हैं, सबसे पावरफुल है। सारे महकमे दुष्यंत को दिए गए थे, ये याद रखना। जी और वो इतना बदनाम हुआ कि आज वो राजनीति में बेचारा जमानत जब्त करे बैठा है। महकमे लेने से नहीं, रिजल्ट देने से फायदा होता है। तो मैं चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और वो रिजल्ट दें जनता, क्योंकि हनीमून पीरियड कहते हैं 6 महीने का। नहीं, आपको 6 महीने का हनीमून में उसमें रिजल्ट नहीं दोगे तो क्या निकालोगे? तो इसलिए कुछ जो योग्य मंत्री थे उनको छोड़ भी दिया गया, बढ़िया महकमे नहीं दिए गए, क्योंकि लगता है इस वितरण में श्रीमान मनोहर लाल की छाप है। कारण मनोहर लाल के धुर विरोधी थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनको जेल, इलेक्शन, पर्यटन विभाग दिया गया, और एक सहकारिता। अब सहकारिता हरियाणा में कहाँ रहा है? कितनी सहकारिता के जैसे गुजरात जाओगे तो आपको मिलेगा। उनकी जो संस्था है, हमारे यहाँ वीटा है, वीटा कोऑपरेटिव सेक्टर में आए तो बात बोले ना, रिजल्ट घी बढ़िया मिले। अमूल जो है जैसे कंपनी है, वो उसकी ब्रांड है। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ी कंपनियां मुझे नजर नहीं आती, आपको याद आती ऐसी हो जो पॉपुलर हो, जनहित में काम कर रही हूँ। तो मुझे ये लगता है वो जैसे राजस्व और आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय, ये महकमे उसको दी गए विपुल गोयल को इंडस्ट्री दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ये याद रखना चाहिए विपुल गोयल सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है फरीदाबाद। तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब कौन आदमी किस तरह का थे। महिपाल डांडा को शिक्षा विभाग दिया गया। 70,000 के लगभग टीचर हैं और उनके आपस में क्लेश चलते रहते हैं, सुविधाएं नहीं होती, क्योंकि स्कूलों में स्पोर्ट्स बड़ा जरूरी है। तो जिसको शिक्षा देते उसको स्पोर्ट्स भी देना चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? स्पोर्ट डिपार्टमेंट अलग है। मुझे ये लगता है कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं योग्यता के अनुसार नहीं लिए हैं, उनकी बैकग्राउंड। कारण क्या था कि जो भी डिपार्टमेंट हैं सभी
सभी डिपार्टमेंट में अपने पास रखने से काम नहीं चलता, मेरा ये कहना है। मुख्य बात यही है। जी जी बिल्कुल। रिजल्ट करमवीर चाहिए जी, 6 महीने में, हनीमून पीरियड में उनको रिजल्ट देना चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स का, जब पता चलेगा ये करने से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।